आज क्लास 10th के संस्कृत का 6ठा अध्याय को हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। यानी हम लोग के भारतीय जीवन में होने वाले संस्कार, यानी हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं और कौन कौन संस्कार होते हैं, कब होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कार महत्वधार्यन्। कह रहा कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वधार्यन्, संस्कार जो है महत्व धारण किया हुआ है। प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम संस्कारेभ्यः जायते। प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती थी वह संस्कार से ही होती। अत्र में यहाँ ऋषीणाम कल्पनाम आसीत् यत्र जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः वरिष्ठानाम् आशीर्वादः होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत्। कह रहा है कि अत्र यहाँ ऋषियों की कल्पना आसीत, कल्पना थी, यत् की जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन की सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्र का पाठ हो, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, वरिष्ठ लोगों की, बूढ़े लोगों की आशीर्वाद मिल, होम हो, परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवति, और परिवार के सदस्यों का मिलन हो। तत्र सर्व संस्कार अनुष्ठाने संभवती, ये सब संस्कार नाम का अनुष्ठान में ही संभव था। एवं संस्कार महत्व धारण, इस प्रकार से संस्कार महत्व धारण किया। किंच संस्कार मौलिक अर्थ परिमार्जनः गुणाधान रूपश्च विसम्यर्ते। संस्कार का मौलिक अर्थ होता परिवार्जन, अर्थात गुणों को ग्रहण करने का। अतः संस्कार मानव से कर्मते परिमार्जने दोष उपनयने गुणाधाने च योगदान कुर्वन्ति। कह रहा है संस्कार जो है मानव के कर्म सब परिमार्जन मतलब परिमार्जन करके दोषों को दूर करके गुण को धारण करने की योगदान देती हैं, शिक्षा देती हैं। उसके बाद देखिए, संस्कारा प्रायन पंच विधि संति। संस्कार के कह रहा है 5 विधि है, 5 भागों में बांटा गया। जन्म पूर्वात्रय, जन्म पूर्व 3, 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद जन्म पूर्व 3, शेषवाह 6, मतलब शैशव काल में यानी बचपन अवस्था में, बाल काल में जो होते हैं 6 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जन्म पूर्व कितना हुआ, यहाँ लिख देते हैं। जन्म पूर्व ध्यान से देखिए 3, उसके बाद नहीं तो एक ही करके लिख देते। जन्म पूर्व 3 हो गया। उसके बाद शैशव काल में 6 हो गया। उसके बाद शैक्षणिक पंच, शिक्षा काल में, जैसे शैशव काल के अंत के बाद शिक्षा काल आते हैं, उसमें 5 संस्कार होते हैं। उसके बाद गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा एक, गृहस्थ जीवन के कह रहा है गृहस्थ में एक संस्कार जिसका नाम है विवाह संस्कार। मरणोत्तर संस्कार, और मरने के बाद एक संस्कार। इसी तरह से इसको सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 16। एवं 16 संस्कार भवन्ति, इस तरह से 16 संस्कार होते। अब देखिए सभी का संक्षिप्त परिचय हम लोग देखते हैं थोड़ा कब होते। उसके बाद यहाँ से देखिए जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान। देखिए जन्म पूर्व अर्थात पहले जन्म के पहले होता है, जन्म होने से पहले। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कार में गर्भाधाना। उसके बाद 1 मिनट आगे देखिए, इसको रोकते हैं। जन्मपुर में हो गया पहला गर्भाधान, अर्थात जब कोई भी गर्भ को पहली बार धारण करते हैं, गर्भ धारण होती है तो एक संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा पुंसवनम, अर्थात दूसरा संस्कार क्या हो गया, पुंसवन संस्कार। और तीसरा जो हो गया सीमंतो चेती त्रयो भवन्ति। इस प्रकार से 3 संस्कार होती हैं। अब देखिए तीनों का उद्देश्य। अत्र गर्भ रक्षा, इसका उद्देश्य है गर्भ की रक्षा करना। गर्भस्थ से संस्कार आरोपण, गर्भस्थ शिशुओं को संस्कार के आरोपण। गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्प में अस्ति। कह रहे इसी तरह से गर्भवती माताओं को खुशी रखने के लिए
यही प्रयोजन के मकसद से संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, शैशव संस्कारेषु, शैशव काल में बचपन अवस्था में जो होता है जात कर्म, सबसे पहले कोई जन्म के बाद उसे जात कर्म किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है नामकरण, नाम रखा जाता है वेद पुराण पाठ के अनुसार नामकरण। उसके बाद तीसरा होता है निष्क्रमण, यह भी एक संस्कार होता है, लगभग 3 मंथ के बाद होता है। उसके बाद अन्नप्राशनम, पहली बार बच्चों को भोजन खिलाया जाता है, यह भी एक संस्कार है। उसके बाद चूड़ाकर्म, एक मुंडन होता है, वह भी संस्कार। उसके बाद कर्णवेद चेति कर्मसो भवन्ति, और लास्ट में कर्णवेद, कान में एक छेद करने की, ये भी संस्कार। इस तरह से शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं, यानी जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेद संस्कार। उसके बाद अब देखिए शिक्षा काल में होने वाले संस्कार को। शिक्षा संस्कारेषु अक्षारम, शिक्षा काल में जैसे ही कोई पढ़ना शुरू करे उससे पहले अक्षर लिखना शुरू किया, यानी अक्षारंभ, अक्षर की शुरुआत। दूसरा उपनयनम, पहले प्रथा अनुसार बच्चे को गुरु के घर लाया जाता था, तो इसे उपनयनम में बच्चों को गुरु के घर लाना। तीसरा है वेदारंभ, तीसरा वेदारंभ अर्थात बच्चे जो है गुरु के घर में वेद के आरंभ। केशांत समावर्तन संस्कार प्रकल्पिता, इसी तरह से केशांत और समावर्तन संस्कार सभी का एक संक्षिप्त परिचय दिया है। अक्षारंभे अक्षर लिखनम अंक लिखनम च शिशु प्रारंभ, कह रहा है अक्षारंभ में अक्षर लिखना, अंक लिखना शिशु प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरु नाम शिष्य से स्वगृह नयनम भवति, कह रहे उपनयन संस्कार के मतलब शिष्य को गुरु के घर लाया जाता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियम पालनम अध्ययन का, वहाँ पे गुरु के घर में शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचारी समाविष्ट, और ये नियम क्या कहलाते हैं, ब्रह्मिष्ठ समाविष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम, प्राचीन काल में शिष्य जो भी था उसे क्या कहे जाते थे, ब्रह्मचारी। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति सम, और उसके बाद वेदारंभ में गुरु के घर में ही अर्थात गुरु आश्रम में ही शिष्य वेदों का आरंभ करते हैं। उसके बाद वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मान्यते सम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, केशांत संस्कारे, केशांत संस्कार में गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम क्षौरकर्म भवति, केशांत संस्कार में गुरु के घर में एवं ही शिष्य का प्रथम क्षौरकर्म होता था, अर्थात गुरु के घर में ही पहला मुंडन होता था केशांत संस्कार। अत्र गोदान मुख्य कर्म, और इसमें गोदान जो थी मुख्य क्रिया थी, गोदान एक गाय का दान मुख्य क्रिया थी। अतः साहित्य ग्रंथेषु अन्य नामांतर गोदान संस्कारोपि लभ्यते, इसीलिए साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी पाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, समावर्तन संस्कार इसी उद्देश्य शिष्य से गुरु गृहात गुरु जीवने प्रवेश, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में अर्थात शिक्षा समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आगे देखिए, शिक्षा अवसने गुरु शिष्यान उपदेश गृह प्रवेश, और गुरु जो होता है उपदेश देकर शिक्षा समाप्त होने के बाद घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायः जीवन से धर्म प्रतिपादन, उपदेशों में प्रायः